अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। गो के शरफ मुश्तरी के हवाले से मैंने फ़वाइद आपको पहले भी बयान किए हैं, और इनकी जो ट्रांजिट हुई है जायचे में, उसके हवाले से पहले भी बयान कर चुका हूँ। आप बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि अगले कमोबेश 11 माह जो हैं मुश्तरी की पोजीशन जो है वो आपके ताले में होगी। तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन मौजूद है अपने कैरियर बनाने के हवाले से, अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर और अच्छी शक्ल देने के हवाले से आप लोगों के पास वक़्त है। तो अगले इस 11 माह का जो वक़्त है, इसको एक अच्छे और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, और बाकी कामों को छोड़कर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से काम करें, क्योंकि ये वक़्त दोबारा आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मेरे इस मशवरे पे अमल करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपको अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आपको इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस अशरे का ये वक़्त आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ऊँच-नीच की तरफ इशारा कर रहा है। मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आएँगे, आपसी नाराज़गी होगी, लेकिन मामलात जो है फिर से दोबारा सेटल हो जाएँगे। इसके अलावा अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से आप लोग कोशिशें करते नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी आप लोग तवज्जो देते नज़र आएँगे, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि औलाद के मामलात की तरफ औलाद के ऊपर गुस्सा करने से गुरेज़ करें, जज़्बात को कंट्रोल में रखकर मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। वो अफ़राद जो सवारी वग़ैरह ख़रीदना चाहते हैं या मकान वग़ैरह ख़रीदने की ख़्वाहिश रखते हैं, इनकी ये ख़्वाहिश भी इस अशरे के दौरान हकीकी शक्ल लेती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे का ये वक़्त आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। ख़ास तौर पर 23 जुलाई से शुरू होने वाला वक़्त आपकी ज़िंदगी के मामलात में, माली सूरत-ए-हाल में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा और फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख़्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब से वाबस्ता कोई काम है, तो उनसे ज़रूर बात करें। इस अशरे के वक़्त के दौरान वो ख़्वाहिशात भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस अरसे के लिए आपको एक वज़ीफ़ा बता रहा हूँ, दुरूद शरीफ का 21 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना आपने, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक गंदुम बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। किसी भी अच्छे काम का आगाज़ करना चाहते हों, लोगों से लेन-देन के बारे में किसी अच्छे वक़्त की तलाश में हो, तो इस अशरे की 23 और 28 जुलाई का वक़्त इन मामलात के हवाले से ख़ासी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा। इसके अलावा इस अशरे की 30 जुलाई के वक़्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि लोगों के साथ लेन-देन के दौरान मामलात को तय करते हुए, किसी काम के आगाज़ के हवाले से, इम्तिहान के हवाले से, इस तरीक़े का इंतख़ाब मत करें। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, आपके लिए परेशानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो इनामी स्कीमें वग़ैरह खेलते हैं, या वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ट्रेडिंग के दौरान इन मामलात को तय करते हुए अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जज़्बात की रो में बहकर ये कुछ गलत इक़दामात लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तालिब इल्म जो तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, मामलात तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो तालिब इल्म जिन्होंने इम्तिहानात दे रखे हैं, ये इस अशरे के वक़्त के दौरान इम्तिहान देते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनके नताइज बेहतर होंगे। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी मामलात और कारोबारी सूरत-ए-हाल में कुछ ऊँच-नीच की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर आप लोगों को चाहिए कि कारोबार को बेहतर रखने के हवाले से कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करें, क्योंकि जो कारोबारी मामलात के हवाले से आसानियाँ आपको पहले पेश आ रही थीं, अब वो कुछ मुश्किलात की शक्ल लेती हुई नज़र भी आ रही हैं। वो बुर्ज शैतान वाले अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।